एपिसोड के स्टार्ट में हमें कोजे का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो छोटा होता है और वो अपने अच्छे मार्क्स लेके आया होता है। तो वो अपनी मॉम को दिखाता है और उसकी मॉम उसे अप्रिशिएट करती है। ये देखकर उसे और भी ज़्यादा खुशी होती है। और इसके बाद जब वो पियानो बजाता है तो सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन उसकी मॉम को पसंद नहीं आता है। तो उसे लगता है कि उसने अच्छा नहीं किया, तो वो और भी ज़्यादा मेहनत करने लगता है घर पर। लेकिन तभी उसकी मॉम उसे रोक देती है और कहती है बस तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। ये देखकर वो उदास हो जाता है और तभी उसकी आँख खुल जाती है और कोजे को सर्दी लग चुकी थी। फिर अगले सीन में आलिया आई होती है उसके पास। वो कहता है तुम्हें जरूर यूकी ने भेजा ना। वो कहती है कि हाँ, मुझे यूकी ने मेडिसिन लेके भेजा है तुम्हारा देखभाल करने के लिए। लेकिन वो रेशन में कहती है कि ये तो झूठ है, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। फिर वो उसके रूम के अंदर आ जाती है, जहाँ में वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रही होती है। तो वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बस ये मेरे लिए न्यू है। और वो रेशन में कहती है कि यहाँ पर तो कोजे की स्मेल आ रही है। फिर वो उसके लिए बोस्ट बनाने के लिए चली जाती है किचन में, जहाँ पर वो मोबाइल में देखकर उसके लिए बना के लेके आती है और उसे तो वो काफी ज्यादा पसंद भी आता है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। तो वो बताता है कि उसके डैड काम पर गए हैं और उसकी कोई मॉम नहीं है। इसके बाद वो खा के कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ, तो तुम अपने घर जा सकती हो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं यहीं पर रहूंगी, मैं लिविंग रूम में स्टडी कर लूंगी। कोजे कहता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। और आलिया तो जाते हुए कहती है कि तुम अपनी चिंता करो, ना कि मेरी। अब कोजे उठता है तो वो टाइम देखता है और कहता है कि मुझे तो काफी समय लग गया उठने में, मैं इतने देर तक सो रहा था। और जो अयानो होती है वो तो डायरेक्ट कोजे के साथ चिपक जाती है। ये देखकर आलिया कहती है तुम मुझसे दूर हो जाना चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं, एक मेड होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उनकी केयर करूं। आलिया कहती है तुम तो यूकी के मेड हो, ना कि कोजे की। ये सुन के वो कहती है कि यूकी ने मुझे ऑर्डर दिया है कोजे का ध्यान रखने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और जो उन्होंने कहा वो मेरा ड्यूटी बन जाता है। और वैसे भी बहुत लेट हो चुका है, तो तुम अपने घर जा सकती हो, मैं इन्हें संभाल लूंगी। और इसके अलावा क्या तुम्हें कल की तैयारी नहीं करनी है। कोजे कहता है कल क्या है, तो वो उसका जवाब नहीं देती है। और फिर वो वहां से जाने लगती है और कोजे को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। इसके बाद अयानो भी बोस्ट बनाती है, जो कि कोजे को काफी ज्यादा पसंद आता है। और इसके बाद वो उसे मेडिसिन देती है और मेडिसिन खाते ही वो कहता है चलो मुझे नींद आ रही है, मुझे सो जाना चाहिए। और वो सोने जाने लगता है। लेकिन अयानो कहती है कि आपको नहाने से पहले बात नहीं लेना चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, मेरा मन नहीं है। तो ये कहती है मैं गीले कपड़े से आपको साफ कर देती हूँ, मैं ब्लाइंड फोल्ड कर लूंगी। लेकिन वो नहीं मानता है और वो लेट जाता है। और फिर वो और भी कहने लगती है क्या मैं आपके बगल में सो जाऊँ, यानी तो कम से कम मुझे लोरी तो सुनाने दो। लेकिन वो कहता है तुम चली जाओ ना यार नहा से। लेकिन वो तो उसे घूर रही होती है। तो वो कहता है कि तुम्हें यूकी के पास चले जाना चाहिए, रात काफी हो चुकी है और ये मेरा ऑर्डर है। तो वो ऑर्डर को मान जाती है। अब अगले दिन जब कोजे उठता है तो वहां पर अयानो होती है और वो टाइम देखते तो वो कहता है आजकल वो काफी ज्यादा सो रहा है। और वो उससे कहता है तुमने अपने स्कूल को स्किप क्यों कर दिया। तो वो कहती है कि आपकी हेल्थ ज्यादा मैटर करती है मेरे स्कूल ना जाने से। अयानो उसके हेल्थ के बारे में पूछते है कि आप वो कैसा फील कर रहे हैं। तो वो बताता है कि वो पहले से बेहतर फील कर रहा है। और फिर वो लंच के लिए बैठ जाता है और वो उसका लंच लेके आती है, साथ में मेडिसिन भी। और मेडिसिन 2 देखकर वो कहता है कि मुझे ये काफी अजीब लग रहा है, ये पारो मुझे 2 मेडिसिन क्यों देती है। फिर बाद में जब वो उससे पैकेट मंगवाता है तो उसमें वो देखता है कि ये तो स्लीपिंग पिल्स हैं, जिस कारण उसे काफी ज्यादा नींद आई। और वो अयानो से कहता है कि अगर तुम्हें पता था तुमने मुझे वार्निंग क्यों नहीं दी। तो ये सुन के वो उससे माफी मांगती है। कोजे कहता है कि आलिया को जरूर यूकी ने ही ऐसा करने के लिए दिया होगा। और फिर वो कहता है मुझे स्कूल जाना चाहिए और वो जाने लगता है। लेकिन अयानो कहती है कि बहुत देर हो चुका है। और ये सुन के वो कहता है क्या। और फिर वो भागता हुआ जा रहा होता है और वो कुछ लोगों से सुनता है कि उनकी क्वीन ने तो कमाल ही कर दिया, आलिया तो उनके बराबर भी नहीं है। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो क्लोजिंग सेरेमनी से पहले ये ट्रिक अपनाएगी। और वो आलिया के पास आके पूछता है आलिया क्या हुआ, क्या तुमने कुछ अच्छा किया। तो वो कहती है कि नहीं, सब कुछ खराब हो गया, मैंने तुम्हारी मेहनत पे पानी फेर दिया। फिर वो बताती है कि यूकी ने उससे कहा था कि कोजे को कोल्ड हो चुका है और वो हमेशा जब भी से कोल्ड होता है तो वही उसकी केयर करती थी। लेकिन इस बार वो थोड़ा बिजी है, तो क्या तुम चली जाओगी। तो वो उसके लिए मान जाती है और फिर वो उसे मेडिसिन देती है और कहती है कि यही मेडिसिन है जो कि वो हमेशा यूज करता है। और ये रहा उसका एड्रेस। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है, क्या तुम मेरी कल गेस्ट बनोगी पीए ब्रॉडकास्ट के लिए, क्योंकि इससे हम लोग जो भी स्टूडेंट कांग्रेस में हुआ था हम उसे कवर कर पाएंगे।
और इससे हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जीत के लिए। आलिया कहती है कि मुझे माफ़ करना, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है इस टॉपिक को दोबारा उठाने का। ये सुन के वो अपने सी कप को ए कप से मिलाकर कहती है तुम इस पार्ट को भूल जाओ, ये लास्ट इवेंट होगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो इसके लिए आलिया मान जाती है। ये सुन के वो उसका थैंक्स करती है और कहती है तुम दोनों ने स्टूडेंट कांग्रेस की विक्ट्री में एडवांटेज क्यों नहीं लिया। ये सुन के वो कहती है क्या तुम्हें पता लगा लिया। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने सुना नोनोवा के रूमर्स के बारे में जिसने चीटिंग करी थी स्टूडेंट कांग्रेस के बीच में अपने बंदे बिठाकर। और स्माइल करते हुए कहती है कि तुम इतना रिलैक्स कैसे फील कर सकती हो। और फिर वो एक वियर्ड सी स्माइल देती है। ये देख के अलीसा हैरान रह जाती है और फिर वो आगे कहती है कि मैं तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ। ये सुन के आलिया कहती है मतलब ये गेस्ट अपीयरेंस नहीं है। यूकी कहती है तो तुमने रियलाइज कर लिया, ये ठीक तब हुआ था जब कोजे बीमार था और तुम्हें सावधान रहना चाहिए था। आलिया कहती है तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरा फायदा उठाना चाहती थी। यूकी कहती है वास्तव में मैं इस मौके का फायदा उठा के तुम्हें क्रश कर दूंगी। आलिया कहती है कि तुम समझती हो जब तक मैं अकेली हूँ तब तक तुम मुझे हरा सकती हो। यूकी कहती है अगर तुम्हें उसकी जरूरत है तो तुम उसके पास जा सकती हो। आलिया कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। ये सुन के यूकी कहती है ठीक है, हम कल देखते हैं आइस प्रिंसेस। फिर प्रेजेंट का सीन आता है जहाँ पे आलिया कहती है कि मैं पूरी तरह से तो तैयार थी, लेकिन स्कूल के बाद फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकी जो होती है वो उससे माफी मांग रही होती है उसके इतने गंदे बिहेवियर के लिए। आलिया कहती है कोई बात नहीं, तुम अपना सर उठाओ। तो ये सुन के वो कहती है इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया। तो आलिया हाँ कहती है। यूकी फिर कहती है कि ये कहने में तो बहाना लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरा एक बड़ा भाई हुआ करता था जो कि काफी ज्यादा मेहनत किया करता था, जिस वजह से सभी लोग को होप थी कि वो प्रेसिडेंट बनेगा, लेकिन एक दिन वो गायब हो गया, जिस वजह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई। तो मेरा सबसे ज्यादा मैटर करता है प्रेसिडेंट बनने का। ये सुन के आलिया को दुख लगता है। तभी एक बंदा साइन देके कहता है कि स्टार्ट करने का वक्त आ चुका है और यूकी से पूछती है आखिरकार तुम स्टूडेंट काउंसिल क्यों बनना चाहती हो। तभी स्टार्ट हो जाता है और अपना इंट्रोड्यूस देते हुए कहती है कि मेरा नाम सुओ यूकी है और मैं स्टूडेंट प्रेसिडेंट हूँ और हमारे साथ एक्सीलेंट गेस्ट भी है। और फिर आलिया नर्वस होते हुए कहती है मेरा नाम उजो अलीशा है, मैं प्रेसिडेंट ट्रेजरर हूँ। और इसके बाद फिर से सीन प्रेजेंट जाता है जहाँ पे वो कहती है कि इसके बाद से ही सब कुछ मैंने खराब कर दिया। ये सुन के कोजे कहता है कि उसने जानबूझकर एक सैड स्टोरी बताई ताकि वो कह सके कि उसके शोल्डर पे पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है, ताकि जो आलिया है उसे थोड़ा गिल्टी फील हो। ये काफी ज्यादा क्रूअल था। आलिया कहती है कि मैं कुछ भी सामान नहीं पाई, मैंने सब कुछ खराब कर दिया। लेकिन कोजे उसे होश में लाके कहता है कि तुम गलत डायरेक्शन में जा रही हो, तुम तो यूकी की कठपुतली बनती जा रही हो। उसका यही गोल है कि वो आज के ब्रॉडकास्ट के जरिए तुमसे आगे निकल जाए, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ होगा क्योंकि छुट्टी के बाद ज्यादातर स्टूडेंट चले जाते हैं। ये सुन के आलिया कहती है फिर तो क्लोजिंग सेरेमनी मेन इवेंट होगा। इसके बाद कोजे उसे और भी मोटिवेट करता है तो वो उसका शुक्रिया करती है और उसकी तरफ जब देखती है तो वो काफी बैड स्माइल कर रहा होता है। ये देखकर वो कहती है ये तुमने कैसे स्माइल करी। और फिर रशियन में कहती है ये तो काफी द ग्रेट पर्सनैलिटी है, मुझे ये पसंद आया। फिर आगे वो बताती है कि वो उसके एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई तो वो कहता है कौन सा। तो ये बताती है कि उसने मुझसे पूछा था कि मैं प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हूँ। वो तो प्रेसिडेंट इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि उसको फैमिली के लिए प्रेसिडेंट बनना है, लेकिन एक तरफ मैं जो कि सिर्फ अपने खुद के लिए प्रेसिडेंट बनना चाहती है। तो कोजे से कहता है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भले ही छोटी हो प्रेसिडेंट बनने के लिए, लेकिन तुम उससे बेहतर बन सकती हो और मुझे पता है तुम काफी ज्यादा अच्छा करोगी, तुम यूकी की तरह ही चार्मिंग हो। ये सुन के आलिया हंसते हुए कहती है ये तो बिल्कुल लव कन्फेशन जैसा हो गया। ये सुन के वो गुस्से होते कहते हैं कि ये मैं फिर से नहीं कहूंगा। और फिर वो बाद में कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे मोटिवेट करने के लिए, चाहे यूकी का कोई भी इंटेंशन हो अपने गुजरे हुए भाई के लिए और उस पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लेकिन मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगी। ये सुन के तो कोजे अपने मन में कह रहा होता है मेरी सिस्टर ने मुझे ही मार दिया एगो इलेक्शन के लिए। तभी यहाँ पर मियामी और तानियामा भी आ जाती है। कोजे से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो जो तानियामा होती है वो तो इनसे माफी मांगती है अपने किए कर्म पर। कोजे कहता है माफी तो तुम्हें सिर्फ आलिया से मिलेगी क्योंकि तुमने उसी के साथ ही जनरल अफेयर्स किया था। तो जो आलिया होती है वो उसे माफ कर देती है और जो तानियामा होती है वो बताती है कि तुमने स्टूडेंट कांग्रेस के बारे में ब्रॉडकास्ट में क्यों नहीं बताया। तो वो बताती है कि अभी तक विक्ट्री डिक्लेयर नहीं हुई है तो मैं कैसे अनाउंस कर दूं। तानियामा कहती है
कि तुम अच्छी हो, और फिर वो यहाँ से जाने लगती है ये कहकर कि अब जो बाकी है वो मैं पूरा करती हूँ। कोजे कहता है कि तुम क्या करने वाली हो। तानियामा कहती है मैं अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए सच को बदल नहीं सकती। कोजे कहता है क्या तुम क्लोजिंग सेरेमनी में अपनी डिफीट अनाउंस करने वाली हो। मैं स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर होने के नाते तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। नेक्स्ट सीन में तानियामा कहती है क्या तुम सीरियस हो, लेकिन मैं अभी भी चाहती हूँ कि तुम सुओ को ही सपोर्ट करो। कोजे कहता है अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मैंने आलिया को क्यों चुना। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता लग गया। मियामी कहती है ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोजे आलिया से कहता है आलिया अब हम लोग जीतने वाले हैं। ये सुन के आलिया कहती है क्या हम मैच को ड्रॉ नहीं करने वाले थे। कोजे कहता है अब मेरा दूसरा प्लान है, अगर वो ऐसी ट्रिक आजमा सकते हैं तो मैं भी उनके ऊपर चल के जाऊंगा, मैं उन्हें क्रश कर दूंगा। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए और बाय।